हेलो गाइज। अब इस वीडियो में हम चार स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो हमें गिरावट में बाय करने हैं और कुछ स्टॉक में ब्रेकआउट भी है। अब देखो, उसके पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट हुई, गैप डाउन हुआ, उसके बाद रिकवर किया। अब देखो, इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए 43,600 बैंक निफ्टी के लिए। ये जो लेवल है इसके नीचे ये क्लोज ही नहीं हो पाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, 5 मिनट में आपको चार्ट दिखाऊं तो 5 मिनट चार्ट पे आपको दिखेगा इसने ट्रैप किया लोगों को, लिटरली लोगों को ट्रैप किया। कहा ये एक सपोर्ट बन रहा था, एक अच्छा सपोर्ट था, ये जो जोन था यहाँ बार बार आके सपोर्ट ले रहा था। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो ये सपोर्ट जोन था। अब इसने क्या किया देखो, यहाँ ब्रेकडाउन दिया, लोगों ने पोजीशन बनाई होगी और फिर ऊपर भाग गया, तो ये ट्रैप ट्रेडिंग हो गई। पर ये इंट्राडे की बात है, डेली चार्ट पे हमें जो देखना है वो इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए 43,600 लेवल ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिए। अगर ये लेवल टूटता है, देखो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, फिर बाइंग आई थी, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फिर बाइंग, यहाँ फिर से अभी एक कंसोलिडेशन होगा या फिर यहीं से भी रिवर्स हो जाएगा। और अगर गलती से बैंक निफ्टी ये लेवल क्रॉस करता है 43,600, तो आप इसके लिए नेक्स्ट टारगेट रख सकते हो 43,350। तो याद रखो 43,350 बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। देखो, जिनके पास अगर कैपिटल भी कम होगा वो भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर 600 अभी क्लोजिंग कहा दी बैंक निफ्टी ने 43,752, तो कल के दिन अगर किसी को बेट लेनी होगी तो वो 43,500 का पुट लेके चल सकता है, 43,400 का भी पुट लेके चल सकता है, जो कि सस्ता प्रीमियम भी मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ आता है तो वो प्रीमियम अचानक से भी बढ़ सकता है। पर ये जो लेवल है 43,350, इसके आसपास आपको पोजीशन एग्जिट करनी है, क्योंकि ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से भी सपोर्ट आया, देखो यहाँ सपोर्ट लिया, बाइंग आ गई, फिर से वहाँ रीटेस्ट किया, बाइंग आ गई, फिर से वहाँ रीटेस्ट किया, फिर बाइंग आ गई। तो अगर कल बैंक निफ्टी अगर 43,600 लेवल तोड़ता है तो हमें 350 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। ये बिल्कुल कंफर्म याद रखो, इसी हिसाब से ट्रेड करना है। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में देखो अब क्या पैटर्न बनते जा रहा है। निफ्टी ने अपने 50 EMA के लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, और निफ्टी के लिए भी यही सपोर्ट। देखो यहाँ कितनी बार सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर क्लोज हुआ, फिर यहाँ गैप डाउन खुला, फिर रिकवर किया, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर से वही लाइन पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गया था। अब ये रिटेस्ट करेगा तो 19,480 लेवल निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब मल्टीपल कन्फर्मेशंस अगर मैं आपको देने जाऊँ तो आप देख सकते हो बीच में एक डोज, हाँ ये देखो, यहाँ एक कैंडल देखो, ये एक सपोर्ट बना था, यहाँ बहुत दिनों तक सस्टेन किया, फिर गिरा तो फिर नीचे आया था, 50 का सपोर्ट लेके फिर ऊपर भागा है। और यहाँ पर भी देखो रीटेस्ट किया, फिर निफ्टी में तेजी दिखी, फिर यहाँ आया, रीटेस्ट 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 ही हो रहा है। तो 19,480 लेवल निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल कल टूटता है तो हमें 19,350 तक निफ्टी नीचे आते हुए देखने मिल सकता है। तो इसे याद रखना है। एक बार ये भी लेवल यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूँ, 19,350 निफ्टी आएगा अगर ये कल 19,480 का लेवल ब्रेक करेगा। 480 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 350 तक हमें आते हुए निफ्टी दिखेगा, ये याद रखो। और पुट साइड के ट्रेड में पैसा बनेगा। तो ये होगा इंडेक्स की बात है। अब हम आ जाते हैं स्टॉक पे। स्टॉक पे देखो, फर्स्ट स्टॉक होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक, ये जो गिरावट हुई है ये एक मौका मिल रहा है, 1700 तक के टारगेट के लिए आपको मौका मिल रहा है। और HDFC बैंक में भी देखो ये जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1489 ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, तो इसके आसपास हम बाइंग कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट टारगेट होगा 1650 का और सेकेंड टारगेट होगा 1750 का। 1750 के टारगेट के लिए आप HDFC बैंक को होल्ड कर सकते हो। ओवरऑल बिल्कुल सब कुछ सही है।
लीडर तो मतलब क्या ही बोले, 11 लाख करोड़ की कंपनी है और 17 के पी पे काफ़ी सस्ता पी है, तो इसको लंबी अवधि के लिए लिया जा सकता है HDFC बैंक में भी। यहाँ देखो सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, 50 DMA ने 200 DMA की लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस की है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में मतलब HDFC बैंक बेरिश है, और इतना ज़्यादा अगर इसका वेट है तो ये बैंक निफ्टी को भी नीचे खींच के ला सकता है, इतनी ताकत है HDFC बैंक में। तो ये बात को याद रखना है। पर जो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सही लेवल है HDFC बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। देखो 52% FIIs ने बाय किया है सितंबर में, सितंबर 23 में, और DIs के पास 30% है। 82% तो FIIs DIs ने बाय किया है, बाकी बचा पब्लिक के पास होगा। तो HDFC बैंक हर गिरावट में बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा वेल्सपन इंडिया। अब वेल्सपन इंडिया में ये जो ब्रेकआउट है, ये चार्ट ही देखो आप कैसे, बहुत सही इसने लो लगाया था 60 रुपीज़ का, डबल बॉटम बना के ये ऊपर भागा है 60 वाला 138। आज के दिन में भी इसमें तेज़ी हुई है। अब अगर यहाँ से किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी होगी तो स्टॉप लॉस आपको, देखो ये जो सपोर्ट है, अब ये लेवल इसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो हमें 120 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 120 का स्टॉप लॉस और ऊपर फर्स्ट टारगेट हमारा 160 का रहेगा। तो 160 के टारगेट के लिए, ठीक है, 160 के टारगेट के लिए वेल्सपन इंडिया बाय करना है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 120 का, जो कि एक कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है कंसोलिडेशन लेवल के नीचे। तो ये टारगेट के लिए आप वेल्सपन इंडिया में प्ले कर सकते हो, इजीली आपको गेन मिलेगी। चार्ट भी अच्छा है, ऊपर जा रहा है। हमारा थर्ड स्टॉक होगा इसमें ADSL। अब ADSL में बहुत लोग लेके फंस गए हैं। इसने एक डबल टॉप जैसा सिनारियो बनाया है ऊपर की तरफ, आप ये देख सकते हो, डबल टॉप जैसा पैटर्न बना है और फिर नीचे आया है। अब यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, तो कंसोलिडेशन का हमें फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा कैसे उठाएंगे, यहाँ भी 115 रुपये का स्टॉप लॉस है, परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा 115 का स्टॉप लॉस, और ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 154 का, 154 का टारगेट होगा इसमें, 115 का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर 31 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगी। ADSL ये काउंटर भी बहुत अच्छा है, इसमें अगर देखा जाए तो 702 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू इसकी 97 है, तो बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर नहीं ट्रेड कर रहा, बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और फेस वैल्यू 5 की इसकी, स्प्लिट ये कुछ स्प्लिट इसमें हुआ होगा, तो 5 की इसकी फेस वैल्यू है। अब इसमें पॉजिटिव देखो बहुत सारी है। सबसे पहले तो ये डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है इसका, डिविडेंड पे आउट अच्छा है 42%, डेबिटर 135 डेज से 88 डेज आ चुके हैं, और वर्किंग कैपिटल जो हुआ 180 डेज से 124। तो बहुत सारे पॉजिटिव है। तो ये गिरावट इसको बाइंग करने का मौका है, जो सोच रहे थे। देखो ये शेयर जब यहाँ था ना 150 के आसपास, इधर तो मतलब भसड़ मची पड़ी थी कि ये निकल गया निकल गया निकल गया। अब नीचे मिल रहा है तो अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे ही लेवल पे बाय अगर करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर गिरावट में ही आप बाय करोगे तो ही प्रॉफिट होगा। और ADSL भी लंबे अवधि के लिए रखा जा सकता है। मंथली चार्ट पे भी देखूँ तो देखो प्रॉपर रैली है, इसमें प्रॉपर रैली हुई, फिर फिर करेक्शन, अब ये बना रैली, फिर करेक्शन, अब सेकेंड रैली बनेगी तो 175 तक भी ये जा सकता है। 175 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग टर्म में इसे होल्ड करेंगे। 175 के बाद हम रिव्यू करेंगे कि इसमें आगे करना क्या है। अब लास्ट स्टॉक होगा बैंकिंग सेक्टर का ही, ICICI बैंक। ICICI बैंक में भी सेम पैटर्न, जैसे बैंक निफ्टी चलेगा वैसी आपको HDFC ICICI चलते हुए देखने मिलेंगे। पर यहाँ एक ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट जोन है, ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो 1000 रुपीज़ पे नहीं ले पाया, अभी 70 पॉइंट नीचे मिल रहा है, तो ये लेवल लेने का है। तो 900 का स्टॉप लॉस रखो इसमें, 900 का स्टॉप लॉस, और ICICI बैंक को लंबी अवधि के लिए होल्ड करो। 1100 से 1500 तक के टारगेट इसमें देखने मिलेंगे। तो लीडर है, लीडर HDFC है, पर उसके बाद ICICI का नाम आएगा। तो
इसे भी लंबे अवधि के लिए आप रख सकते हो। मार्केट कैप के हिसाब से भी देखो 6,55,000 करोड़ की कंपनी, बैंक 17 की पी पे मिल रही है, 300 की बुक वैल्यू है, तो अच्छी कंपनी है एंड इसको भी आप लंबे अवधि के लिए रख सकते हो। अभी भी इसमें देखो 50 और 200 का जो मैं बोलता हूँ ना डेथ क्रॉस ओवर, वो हुआ नहीं है। तो HDFC से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ICICI खड़ा है फिलहाल, तो इसमें एक लंबी पोजीशन बनाई जा सकती है अभी भी। और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 34.6 के CAGR से ग्रो कर रहा है लास्ट 5 ईयर से, तो अच्छा है, इसे लंबे अवधि के लिए रखो। और यहाँ भी देखिए तो प्रमो FIIs 44%, DIs 45%, पब्लिक 10% है। ऐसे शेयर में पब्लिक लेती नहीं है, पर ये कंपनी भी चलेगी और अच्छा रिटर्न देगी आने वाले टाइम में। ये ICICI बैंक आपको 1,500-2,000 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए मिलेगा, जैसे HDFC अभी हमें मिल रहा है।